सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। भाव से हर सांस में हो सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। भाव से क्या तेरी पूजा करके बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करके बीते सांझ सवेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। श्याम प्यारे की प्यार हो सत्कार हो, प्यार हो सत्कार हो, एतबार भी तुम्हारा हो। सुख भी हो सारे हो, याद वो इशारा हो। सुख भी हो सारे हो, याद वो इशारा हो। अच्छा आप भी गाए। प्यार हो सत्कार हो, एतबार भी तुम्हारा हो। भाव से प्यार हो सत्कार हो, प्यार हो सत्कार हो, एतबार भी तुम्हारा हो। सुख भी हो सारे और याद वो इशारा हो। सुख भी हो सारे और याद वो इशारा हो। जो ही करो मैं गुणगान तेरा, जो ही करो मैं गुणगान तेरा जो बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा जो बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करके बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करके बीते सांझ सवेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। देखो
आज एक मेरी बात नोट कर लेगा, भागवत कौन सुन सकता है जानते हो आप? भागवत का होता है डेफिनेट। श्री सुखदेव महाराज ने कहा, हे राजन, तुम भागवत सुनना चाहते हो? मैं अमर होना चाहता हूँ, मैं कृष्ण कथा सुनना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि पहले तुम राम कथा सुनो। हाँ, राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निवेश। राम के नयन गंभीर हैं और कृष्ण के चपल विशेष। कृष्ण और राम में अंतर जानते हो? कृष्ण चंचल है, राम गंभीर है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम के स्रोत है, कृष्ण चंचल है। व्यक्ति के अंदर प्रेम और गंभीरता दोनों होनी चाहिए। अगर गंभीरता है और प्रेम नहीं है तो घमंड हो जाएगा। हाँ, और चंचलता ही है और गंभीरता नहीं है तो फिर उसकी जो प्रतिष्ठा है वो भंग हो जाएगी, मान प्रतिष्ठा है भंग हो जाएगी। क्या? दिन आएगा, 7 दिन कृष्ण सुदामा भी आ जाएंगे। सुन तो ये समझो, आप पहले मेरी बात को समझना। कृष्ण और राम ये एक है। राम कृष्ण दो एक है, अंतर में निवेश। सिर्फ पहचानने और परख करने की देर है। हाँ, एक इंसान के अंदर राम होता है, कृष्ण दोनों विराजमान होते हैं। आप किस दृष्टि से देख रहे हैं वह आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, आप किस तरह से इसका अनुग्रह कर रहे हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। भक्तों, अर्थात रामायण, रामचरित्र मानस, जिस व्यक्ति ने राम कथा सुन ली ना जीवन में, सत्य बता रहा हूं, जिस व्यक्ति ने रामचरित्र मानस, रामचरित जे सुनत अघाई, जिस व्यक्ति ने एक बार भी प्रभु के चरित्र को सुन लिया, राम कथा को सुन लिया, मैं व्यासपीठ से गारंटी ले रहा हूं, वो व्यक्ति कभी भी जीवन में प्रभु से दूर नहीं हो सकता, प्रभु के अनुग्रह से दूर नहीं हो सकता, उनकी सेवाओं से दूर नहीं हो सकता। अर्थात रामायण। सुखदेव महाराज ने कहा, हे राजन, तुम कथा तो सुनोगे लेकिन पहले कृष्ण कथा नहीं सुनोगे, पहले राम कथा सुनोगे। कौन सी कथा? राम कथा। इसलिए आप राम कथा सुनो। राम कथा क्या करती है? राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विघ्न उड़ावनहारी। और राम कथा के तई अधिकारी जिनकी सत्संगति अति प्यारी, जिनकी संगति अच्छी है ना, वो राम कथा के अधिकारी। और मूर्ख कभी राम कथा का अधिकारी नहीं हो सकता, अज्ञानी कभी राम कथा का अधिकारी नहीं हो सकता, पागल कभी राम कथा का अधिकारी नहीं हो सकता। राम कथा के अधिकारी वही है मेरी माँ, जिनकी संगति अच्छी है, जिनकी संगति भगवान से है, जिनकी संगति सत्य से है, अच्छे कर्मों से, वो राम कथा के अधिकारी है। हाँ, कितने भक्त यहाँ परिवार में अपने परिवार के चरित्र को सुधारना चाहते हैं? हाथ खड़ा करें। नाम क्या है शास्त्र? पता है? रामायण तो महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी थी। जो रत्नाकर नाम के डाकू थे, एक दिन पता चला कि जिस परिवार के लिए तू कमा रहा है ना, जिस परिवार के लिए तू चोरी कर रहा है, डाके डाल रहा है, गलत कार्य कर रहा है, वो परिवार तेरे बुरे कर्मों में सम्मिलित नहीं होंगे। उसी दिन से जो रत्नाकर नाम के डाकू थे, उन्होंने सब कुछ छोड़ करके और भगवान की राम कथा लिखी। क्या लिखी? रामायण लिखी। राम जी के जन्म के 6 महीनों पूर्व
राम कथा लिखी गंगा घाट पर बैठ करके। महर्षि वाल्मीकि जी चरित्र अच्छा होना चाहिए। चरित्र राम चरित जी सुनत अघाई। आहा, एक तो है रामायण और एक है रामचरितमानस। रामायण तो आपके घर में जो चल रही है ना सुबह से शाम तक, वो है रामायण। तो जन्म और मृत्यु है। जन्म से जो मृत्यु के बीच में खाना पीना, रोना धोना, बैठना सोना, घूमना, शादी में जाना, ये सब रामायण है। लेकिन इनके बीच में तुमने कौन सा अच्छा कार्य किया है, ये आपका चरित्र है। ये क्या है? आपका चरित्र है। रामचरितमानस और रामायण में अंतर है। रामचरितमानस में तो भगवान श्री राम का चरित्र है। क्या है? चरित्र। जानते हो रामचरितमानस किसने लिखी है? कितने भक्त हैं जो अपने परिवार में अगर कोई गलत संगति पे चल रहा है, गलत जगह जा रहा है, धर्म से विमुख हो गया है, मन सिर्फ पत्नी में लग गया है, बच्चों में लग गया है, परिवार में लग गया है, भगवान से नहीं लग रहा है, वो हाथ खड़ा करे। करो ना, क्या हुआ? भक्तों, रामचरितमानस लिखने वाले थे गोस्वामी तुलसीदास जी। हाँ, कौन थे? गोस्वामी तुलसीदास महाराज। लेकिन ये अपनी, ध्यान से सुनना, परिवार की कथाएं, पत्नी से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं। एक दिन उनकी पत्नी अपने मायके चली गई, तो रहा नहीं गया, पीछे पीछे चले गए रात के समय। एक नदियां बीच में पड़ती थी, तो रात के समय कौन केवट मिलेगा जो उसे पार कराए बैठा के नाव में। तो उस नदिया में एक डेथ बॉडी, मृत शरीर तैर रहा था पानी के ऊपर। तो उसे नाव समझ करके, प्रेम में अंधा, उसे नाव समझ करके नदियां पार कर गए। रात का समय था, द्वार बंद थे, दीवार पे एक सर्प लटक रहा था, उस सर्प को पकड़ करके अंदर चले गए। कौन? तुलसीदास जी की बात करो। अंदर गए तो पत्नी ने पूछा, इतनी रात को स्वामी कैसे आए, क्यों आना हुआ? उन्होंने कहा, देखो हमारा मन नहीं लग रहा था और हमसे रहा नहीं गया तो हम आ गए। पर आए कैसे? भला तुम्हारा प्रेम कम नहीं है? हाँ, तुमने हमारे लिए कितनी व्यवस्था की। आपने हमारे लिए रात को नाव भेज दी नदी में और रस्सी लटका दी। तुम भी तो प्रेम करती हो ना मुझसे। उन्होंने कहा, मैंने तो ना तो कोई नाव भेजी है पर ना कोई रस्सी लटकाई। तुलसीदास जी की पत्नी उन्हें साथ लेकर के नदियां किनारे जब जाती हैं तो वहां देखती हैं कि एक मृत शरीर उस नदिया के पार पड़ा। अर्थात उस शरीर, बॉडी पर, मृत शरीर पर बैठकर तुलसीदास जी नाव समझ के आ गए। जब दीवार को देखा तो वहां कोई रस्सी नहीं थी, सर्प लटक रहा था। तुलसीदास जी की पत्नी ने एक ही बात कही तुलसीदास से, हे स्वामी, जितना तुम मुझसे मोह करते हो, मोह प्रेम नहीं, प्रेम और मोह में अंतर होता है। प्रेम स्वतंत्र होता है और मोह भाग लेता है। हाँ, जितना आप मुझसे मोह करते हैं, अगर उसका 1% भाग भी आप भगवान से प्रेम करते ना तो आपका कल्याण हो जाता। उसी दिन तुलसीदास जी महाराज ने सर्वस्व सारे परिवार कुटुंब को छोड़ करके नर हरिदास जी महाराज को गुरु बनाया। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन से तिलक करे रघुवीर। भगवान श्री रामचंद्र जी का चरित्र लिख दिया। जिस व्यक्ति का खुद का चरित्र डाउन था, जिस व्यक्ति कामी था, पत्नी के पीछे पीछे भागने वाला, आज उस व्यक्ति ने राम का चरित्र लिख दिया।
किसका लिख दिया? राम का चरित्र। क्योंकि उनके नरहरिदास जी गुरु नहीं थे, उनकी जो पत्नी थी ना वो उनकी गुरु बनकर के अपने पति को अच्छे मार्ग पे लेकर गई। चाहे तो पत्नी अपने पति को धर्म की ओर लेके जा सकती है, और पत्नी चाहे तो पति को नरक की ओर लेके जा सकती है। तुलसीदास जी के गुरु कोई नरहरिदास जी को तो वैसे शिक्षा गुरु बनाया, दीक्षा गुरु बनाया, लेकिन जो ज्ञान के गुरु थे उनकी पत्नी थी। अगर घर में पत्नी का चरित्र अच्छा है तो पति चरित्रवान और भक्तिवान ही होते हैं। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना। तुलसीदास जी की पत्नी ने उन्हें मार्ग दिखाया कि तुम्हें ये करना है, और किसी एरे गेरे का चरित्र नहीं लिखा उन्होंने जिसका खुद का चरित्र डाउन था। उसने राम का चरित्र लिखा। किसका? राम। कि इस तिथि को राम का जन्म होगा, यहाँ पर भगवान राम जन्म लेंगे। अर्थात कहना ये चाहता हूं मेरी माँ, जिस घर में चरित्र को सुधारना है, एक बात नोट कर, धन चला गया कुछ नहीं गया, वापस कमा लेंगे। आज नहीं 10 साल बाद बीमार हो गए, अस्वस्थ हो गए, ठीक हो जाओगे थोड़े दिन बाद। लेकिन चरित्र चला गया ना तो वापस लौट कर आने वाला नहीं है। इसलिए संसार में सबसे अमूल्य क्या है? चरित्र। और जिसका चरित्र अमूल्य है वही भगवान का चरण अनुरागी बनता है। भक्तों, आज तुलसीदास जी ने राम का चरित्र लिख करके अपना नाम अमर कर लिया संसार में। इसलिए एक बात कहना चाहूंगा, नोट कर लेना इस बात को। अगर घर में पति अगर गलत रास्ते पे चल रहा है तो आप इस चीज की प्रतीक्षा मत करना कि इसे दुनिया सुधारने के लिए आएगी। आप उसकी गुरु बन करके, क्या बन करके, और गुरु झुकता भी है तो झुकाता भी है, गुरु बन करके आप उस पति को अच्छे रास्ते पे लेके जाए, ताकि आपके परिवार का भी अच्छा चरित्र लिखा जाए। जब आप जाए ना दुनिया को छोड़ करके तो लोग तुम्हारी बुराई ना करे। चरित्र क्या है? जब तुम छोड़ के जाओ तो लोग ये न कहें कि मर गया अच्छा रहा, हाँ, लोग ये कहें अरे भाई ये मर गया बहुत बुरा हुआ। समाज में इसकी वजह से बहुत कुछ हो रहा था, इसकी वजह से महिमा ज्ञान भक्ति सब कुछ बढ़ रही थी, इसके मरने से क्षति पहुंची है। कबीरा जब हम पैदा हुए, कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रो, कुछ करनी ऐसी कर चलो हम हंसी जग रो। कुछ ऐसा करके जाओ, कुछ हटके करके जाओ दुनिया से, जो तब तुम जाने लगो ना दुनिया रोने लग जाए, यार क्या आदमी था, है? जानते हो, एक काम जरूर करना, जन्म और मृत्यु के बीच में एक अच्छा काम करके जाना, ताकि लोग तुम्हारे पीछे से बड़ाई करें, और वो बड़ाई तुम्हारा चरित्र है। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोरों से, ऐसे नहीं जोरों से बोलना पड़ेगा। हाँ, ये धीरे धीरे का काम नहीं। आइए नाम संकीर्तन करते हैं, उसके बाद प्रभु की चरित्र को सुनेंगे, राम की कथा को सुनेंगे। राम कथा वैसे 9 दिन की होती है, लेकिन आपको छोटी सुनाएंगे, सूक्ष्म छोटे लोग। सीताराम, अरे सीताराम कहिए, जाए विधि राखे राम, वाहे विधि रहे। सीताराम 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 कहिए, जाए विधि राखे राम, वाहे विधि रहे। जाए विधि राखे राम, वाहे विधि रहे। काफी लोगों को बहुत घमंड है अपने आप पर। किया अभिमान तो
भाएगा। होगा वही नारी जो राम जी को भाएगा। ओ किया अभिमान तो किया काम करते रहिए, जाए भी ना तेरा भाई विद रहिए। सीताराम। गाइए भाव से जय हो। सीताराम 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 कहिए, जाए विद राखे राम भाई विद रहिए। मेरा एक सूत्र अपना लीजिए जीवन में, काम आने वाला है। जिंदगी की डोर सो जिंदगी की डोर सो हाथ दीना नाथ के, महलों में राखे जाए झोपड़ी में बास दे। महलों में राखी जाए झोपड़ी में वास दे। ओ जिंदगी की डोर सो हाथ दीना नाथ के, महलों में राखे जाए झोपड़ी में बास दे। महलों में राखी जाए झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद दो भगवान को, क्या दो धन्यवाद दो प्रभु, तूने मुझे इस काबिल तो बनाया कि मैं झोपड़ी में हूँ। धन्यवाद निर्विवाद, धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए, जाए विद राखे राम भाई विद रहिए। हो सीताराम 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 कहिए, भाई विद राखे राम भाई विद रहिए। एक आशा राम जी से हो, एक आशा राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, एक नाता राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। एक नाता राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। ओ एक नाता राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। एक नाता राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। रंगी अपने शरीर को रंगो, साधु संग राम अंग, साधु संग राम अंग, अंग अंग रंगिए, जाए विधि राखे राम वाये विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाए विद राखे राम भाई विद रहिए। हाँ सीताराम 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 कहिए, जाए विधि राखे राम वाये विधि रहिए। ओ जाए विद राखे राम भाई विद रहिए। ओ जाए विधि राखे राम वाये विधि रहिए। बोली राघवेंद्र सरकार की। राम कथा का चरित्र सुना। सबसे पहले कौन हुए? देखो राम जी का जन्म, आज नोट कर लो चीजें, ये नहीं मिलने वाली कथाओं में, फिर तो मिलेंगी लेकिन ढूंढने से। राम जी का जो जन्म हुआ है वो सूर्य वंश में हुआ। कौन से वंश? भगवान राम सूर्यवंशी है। हाँ, लेकिन
जब आप शास्त्रों को पढ़ेंगे तो उसमें लेख आएगा भगवान श्री रामचंद्र जी का वंश है इक्ष्वाकु वंश। कौन सा? इक्ष्वाकु। ये राम जी के जन्म से कई हजार पहले की पीढ़ी का वंश है। हाँ, सबसे पहले हुए नारायण, नारायण भगवान। नारायण के हुए ब्रह्मा जी। कौन हुए? ब्रह्मा। ब्रह्मा के हुए मरीचि ऋषि। कौन हुए? मरीचि ऋषि। और मरीचि ऋषि आदि के हुए विवस्वान। कौन हुए? विवस्वान। ये राजा थे विवस्वान। इस कारण भान का अर्थ होता है सूर्य, तो इस कारण भगवान रामचंद्र के वंश का नाम पड़ा सूर्य वंश। विवस्वान राजा के कारण सूर्य वंश। आगे चलकर इसी वंश में एक शरियाती नाम के राजा हुए। कौन हुए? शरियाती नाम के राजा। आगे इसी वंश में चल करके एक अम्बरीशो महाभाग सप्तदीपम चक्रवयम राजस्य, एक चक्रवर्ती राजा हुए और उनका नाम है अम्बरीश। क्या नाम है? अम्बरीश। अम्बरीश नाम क्यों है जान? अम्बरीश का क्या है? जो अमृत पिए, रसास्वादनस्य प्रति रसा प्लस वादनस्य अमृतः, जो रस का वादन करे, जो अमृत को पिए, वो अम्बरीश। जो अमृत पिए। ये राजा अम्बरीश बड़े विचित्र राजा है मेरे। जब ये छोटे थे ना, छोटे थे तभी इन्होंने संकल्प लिया। कैसा संकल्प? कि मैं जब तक जीऊंगा ना संसार में, तब तक 11 का व्रत करूंगा, एकादशी। किसका? 11 एकादशी। बड़े हो गए लेकिन एकादशी का व्रत नहीं छोड़ा। एक बार मन में विचार आया कि मैं किसी ब्राह्मण या संत को बुला करके भोजन कराऊं। किसके आया? राजा अम्बरीश के। चक्रवर्ती सम्राट है राजा अम्बरीश। हाँ, कल की एकादशी थी ना जया, द्वादशी। किस किसने की थी कल एकादशी? हाथ खड़ा कर। नहीं की? करी थी आपने? जय हो, धन्य हो। माता जी के लिए ताली बजाओ जोर से, पिट भरो, ताली बजाओ। भाई ताली उसके लिए बजती है योग्य हो। ताली के लिए योग्य बनना पड़ता है, ऐसे थोड़ी बजती है ताली। कोई परिश्रम तो करना पड़ता है कुछ पाने के लिए। अब सुनो बात। राजा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया और निमंत्रण भोजन कराने के लिए किसको दिया? दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि भक्तों ऐसे ऋषि हैं मेरी माँ, जो सबसे ज्यादा क्रोधीले हैं, जो मिनट क्षण भर में क्रोध में आकर श्राप दे देते हैं, मन में आए जिसको श्राप दे देते हैं। ऐसे ऋषि दुर्वासा ऋषि। हाँ, तो दुर्वासा ऋषि को निमंत्रण दिया। दुर्वासा ने देखा कि ये भगवान नारायण के ऐसे भक्त हैं जिनके पास भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र भी इनके पास ही रखा हुआ है। बताओ, इतने बड़े भक्त हैं कि जो भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र है ना, वो भी इनके पास रखा। इतने बड़े भक्त भगवान के। हाँ, भक्तों, दुर्वासा ने सोचा कि मैं इसकी परीक्षा लेता हूं। हाँ, बिना परीक्षा के भक्त की पहचान नहीं होती। भक्त है, हाँ, उसका मूल्य पता नहीं चलता। दुर्वासा ऋषि द्वादशी के दिन आए, परंतु मेरी मां आने में लेट हो गए। राजा अम्बरीश सोच में पड़ गए। राजा अम्बरीश सोच में पड़ गए कि अभी तक ऋषि आए क्यों नहीं दुर्वासा जी। सोचा कि मैं जल तो पी लूं, कम से कम व्रत तो खोल लूं।
हाथ में जूं ही जल लिया और पीने वाले थे अंजलि बना करके, दुर्वासा ने आकर के हाथ पकड़ लिया, हे राजन ये आप क्या कर रहे हैं? आप हमें निमंत्रण दे करके और खुद जल पी रहे हैं, बिना ब्राह्मण भोज कराए आप जल का पान कर रहे हैं। आप तो बहुत कपटी राजा है। हाथ पकड़ लिया और श्राप देने लगे। क्रोधिला तो था ही। देखो सुन लीजिए, प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज सुनो सुनो। कैसे लोग पता यूट्यूब पे आज मेरे पास 200 फोन आ चुके हैं, कमेंट फोन मेरे पास कि महाराज जी आज लाइव क्यों नहीं चला रहे कथा को, मुझको कथा सुनने वाले नहीं है, लाइव खासू चलो। सच बता रहा हूं, प्रत्येक दिन 5 से 7 हजार व्यक्ति लाइव कथा सुनते हैं हमारी, प्रत्येक दिन। ज्यादा नहीं तो 500 से 700 तो तुम्हारे जयपुर में सुन रहे हैं, मुझे फोन से जुड़े हैं मेरे संग और पूरी कथा को सुनते हैं, एक एक शब्दों को। क्योंकि उनको पता है कि ये ऐसे चले गए ना तो फिर 5 साल बाद में आने वाले क्षेत्र में आएंगे। हाँ। इसलिए शब्दों का मोल है, शब्दों का ज्ञान है भक्तों, और कुछ नहीं है। आप भी हम जैसे, हम भी तुम्हारे जैसे। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आया, ध्यान से सुने मेरी माँ, और जटा में से एक केश बाल उखाड़ा और उसे पृथ्वी पे डाल दिया और उससे कृत्या नाम की राक्षसनी को उत्पन्न कर दिया। एक राक्षसनी को उत्पन्न कर दिया और कहा कि देखो इस राजा अम्बरीश ने अपना व्रत तोड़ा है, हमारा अपमान किया है, आप इसे खा जाओ। इसने हमें भोजन नहीं कराया, तुम इसे ही खा जाओ, मटर मत छोड़ो, जो छोड़ रहा है वही छोड़, खुद का काम, सेल्फ शो डिपेंड पर किट जो हो। लेकिन उनके पास तो भगवान का सुदर्शन चक्र था ना, वो सुदर्शन चक्र चलने लगा। जो कृत्या नाम की राक्षसनी थी उसके मस्तिष्क को काट दिया और उल्टा सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया। अब दुर्वासा ऋषि मेरी माँ आगे आगे भाग रहे हैं और भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र पीछे पीछे भाग रहा है। बचाओ 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 बचाओ, हर जगह घूम रहे अपनी रक्षा के लिए। भगवान ब्रह्मा जी के पास गए, बोले मेरी रक्षा करो पितामह। आज भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र मुझे नहीं छोड़ेगा। उन्होंने कहा देखो मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, मैं क्यों टांग रहा हूं बीच में। हाँ आप जाओ भगवान नारायण से कहो। भगवान शंकर के पास गए, शंकर जी ने कहा देखो मेरा मैटर होता तो मैं सुलट भी लेता, ये तो भगवान नारायण का है, हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। भगवान नारायण के पास जब दुर्वासा ऋषि गए, प्रभु आपके सुदर्शन चक्र से मुझे बचाओ बचाओ। भगवान नारायण कहने लगे मैं भी कुछ नहीं कर सकता। क्यों? मैं तब कुछ मदद कर सकता था तब तुम मेरे से देर लेते या मेरे से कोई गलती कर लेते तो मैं तुम्हें माफ भी कर देता, लेकिन तुमने किसको सताया है? तुमने मेरे भक्त को सताया है। हाँ, हम भक्त पराधीनो, अरे मैं भक्त के अधीन हूँ, ना कि मैं स्वयं के खुद के अधीन हूँ। मेरी नोट करना एक बात आज अच्छे से इस खोपड़ी में बिठा लेना। आप संसार में कोई भी गेम खेलो, क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, टेनिस खेलो, जो आपको यत्र तत्र जो भी आपको क्रीड़ाएं आती है, खेल आते हैं, आप खेलिए। हाँ, लेकिन जीवन में कभी भी भूल करके भी किसी भगवान के भक्त के साथ खिलवाड़ मत करना। तुम्हारे जीवन में कभी भी जीत नहीं होगी, तुम रोजाना प्रत्येक दिन हारोगे। प्रेम से पढ़ना पड़ेगा, जोर से सारी चीजों को जीत लोगे लेकिन हार जाओगे तुम। हाँ, बाजीगर बन जाओगे। दुर्वासा ऋषि बोले प्रभु अब क्या होगा कि आप राजा अम्बरीश के पास जाए, उनसे ही हाथ जोड़ के क्षमा मांगे। दुर्वासा ऋषि अम्बरीश राजा के पास आए, प्रणाम किया, हे राजन मुझसे गलती हो गई। तब भी जा करके राजा अम्बरीश ही हाथ जोड़ते हैं, हे ऋषि आप हाथ न जोड़े, आप स्वामी हैं, मैं दास हूं। हाँ,
हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं और प्रणाम कर करके उनको भोजन पवाते हैं और भोजन पवा के दक्षिणा देकर वापस भेजते हैं। इतनी शक्ति एकादशी में। अब एकादशी के बारे में कुछ नहीं जानते, एकादशी कहते किसे हैं? पहला प्रश्न ये होता है अगर ज्ञान लिया जाए तो, कि एकादशी कहते किसे हैं? एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए, कितने दिन में करना चाहिए, किस किस को करना चाहिए? जो एकादशी का व्रत नहीं करता है वो कौन से नरक में जाता है? गरुड़ पुराण के अंदर तृतीय अध्याय में, गरुड़ पुराण के अंदर तृतीय अध्याय में भगवान विष्णु गरुड़ जी को 28 प्रकार के नरक बता रहे हैं। कितने प्रकार के? 28 प्रकार के नरक हैं। कुंभीपाक, महाकुंभीपाक, रोरव, महारोरव, अशिपत्रवन इत्यादि। भगवान नारायण कह रहे, हे गरुड़, जो जीवन में व्यक्ति एक बार भी एकादशी का व्रत नहीं करता है उस व्यक्ति को नरक की यातनाओं को भोगने से कोई नहीं रोक सकता। प्रेम से बोलना पड़ेगा। जो व्यक्ति एक बार भी एकादशी का व्रत नहीं करता, सिर्फ खाने पीने पर ध्यान देता है, चलने पर ध्यान देता है। हाँ, खाता मैं भी हूँ, ये नहीं कहता मैं पीछे रखता हूँ, नहीं खाता मैं। हाँ, खाता हूँ और अच्छे से खाता हूँ, फुल डाइट लेता हूँ, लेकिन उससे ज्यादा कहीं मेहनत करता है। मैं एक रोटी भी खाऊंगा तो उसका पाचन करने की क्षमता करूंगा, किस रोटी का पाचन होना चाहिए। कितने भक्त हैं या जो एकादशी का व्रत आज तक किया, कभी जीवन में किया हो, और जो नहीं किया उन्होंने हाथ खड़ा करो जो आज तक नहीं किया। नरक में जाने से ब्रह्मा भी नहीं रोक सकते आप। प्रथम बार भगवान के द्वार पर वैकुंठ में दो पार्षद खड़े रहते हैं मेरी माँ, जिनका नाम है जय और विजय। ये आपको अंदर नहीं जाने देंगे। हाँ, सीधा नरक का गामी बनना पड़ेगा। पता है हमारी 13 वर्ष की आयु थी ना, हमने लाइफ में 2-2 बार उद्यापन कर लिया है। कितनी बार? एक बार नहीं, 2-2 बार। हाँ, एकादशी कथाओं का। आप चाहे एक ही करो, एक ही करो, चाहे 2 ही करो, 5 करो, पर आप एकादशी का व्रत किया करो। भगवान नारायण कहते हैं सबसे प्रिय अगर मुझे संसार में कोई चीज लगती है तो मुझे एकादशी लगती है। जो व्यक्ति एकादशी के दिन शरीर का त्याग करता है वो कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, वो यमराज के चंगुल में नहीं फंस सकता है। वो व्यक्ति सीधा वैकुंठ में भगवान के द्वार पे जाता है। और पार्षद कितना ही बड़ा पापी हो, चाहे उसने गौ हत्या ही क्यों ना की हो, उस व्यक्ति को भी भगवान के पार्षद हाथ पकड़ करके ठाकुर के दर्शन कराते हैं। ये एकादशी का प्रभाव है। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से, ऐसे नहीं, थोड़ा जोर। अब तुम जानते हो एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है, कितने दिन में, कौन क्या आप करते हो ना भैया? गलत, 2 दिन में नहीं होता। गलत सूचना मिल गई आपको। कभी भी आप शास्त्रों को पढ़ें, एकादशी का व्रत 3 दिन में होता है। बताएंगे, सब्र रखो थोड़ी सी। आइए उससे पूर्व नाम संकीर्तन करते हैं। वो कानून से मिलनी बात सत्संग ही बहाना है, वो सावर से मिलने का भागवत ही बहाना है। वो कानून से मिलने का भागवत ही बहाना है। ओ चलो भागवत में चले, ओ मैया चलो भागवत में चले, हमें हरि गुण गाना है। देखो ऐसे नहीं मिला जाता है, काम लो, शरीर को काम लिया करो। हाँ बिल्कुल, ऐसे थोड़ी बैठे बैठे नहीं मिलेंगे, भाव से भगवान। देखो साम वेद कहता है, 4 वेद हैं हमारे भारत में। कितने वेद हैं? और 4 वेदों के अंदर 1 लाख मंत्र हैं। 1 लाख मंत्र के अंदर 3 कांड है, उपासना कांड, ज्ञान कांड और कर्म कांड।
तो कर्म कांड कहता है कि जितना भगवान को ज्ञान लेकर के नहीं रिझाया जा सकता, उतना भगवान को गाकर रिझाया जा सकता है। मीरा की तरह भगवान को नरसी भक्त की तरह नाच नाच कर रिझाया जा सकता है। हरि बोल। ओ मीरा पुकार रही, आओ मेरे बनवारी। ओ मीरा पुकार रही, आओ मेरे बनवारी। ओ मीरा पुकार रही, आओ मेरे गिरधारी। ओ मीरा पुकार रही, आओ मेरे गिरधारी। ओ विष भरे प्याले को, मोहन विष भरे प्याले को अमृतमय बनाना। अवर से मिलेगा। चीर भड़ा जाओ, दोनों चीर भड़ा जाओ, मेरी लाज को बचाना। पुकार रही, आओ मेरे रघुराई। ओ सबरी पुकार रही, आओ मेरे रघुराई। ओ सबरी पुकार रही, आओ मेरे रघुराई। ओ सबरी पुकार रही, आओ मेरे रघुराई। खट्टे मीठे पेड़ों का, खट्टे मीठे पेड़ों का तुम्हें भोग लगाना। ओ शाम से मिलने का सब संगी बाना। बोले सावरिया शिव की।
वो मथुरा में ढूंढा तुम्हें, गोकुल में पाया है। वो मथुरा में ढूंढा तुम्हें, गोकुल में पाया है। वो मथुरा में ढूंढा तुम्हें, और गोकुल में पाया है। मथुरा में ढूंढा तुम्हें और गोकुल में पाया है। और भक्तों की गलियों, राधे और भक्तों की गलियों में तो मेरे श्याम का ठिकाना है। वो ससुर से मिलने का सत्संगी बहाना है। मोहन से मिलने का भागवत ही बहाना है। और गोपियों ने ढूंढा तुम्हें, मीरा ने पाया है। वो गोपियों ने ढूंढा तुम्हें, मीरा ने पाया है। वो गोपियों ने ढूंढा तुम्हें, मीरा ने पाया है। वो गोपियों ने ढूंढा तुम्हें, मीरा ने पाया है। अरे मैंने तुझे पा ही लिया, राधे ओ मैंने तुझे पा ही लिया, मेरे दिल में ठिकाना है। वो सावन से मिलने का सत्संगी बहाना है। ओ तनोड़ा से मिलने का भागवत ही बहाना है। वो सावन से मिलने का सत्संगी बहाना है। सावरिया से मिलने का भागवत ही बहाना है। दसवें के दिन एक समय ही भोजन करना चाहिए। एक समय फल खाना चाहिए। क्या खाना चाहिए? फल। हाँ भक्तों, एकादशी के दिन प्रातः काल उठे और ब्रह्म मुहूर्त में उठे। ऐसा नहीं कि उठे 10 बजे 11 बजे, नहीं। ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदय न हो उससे पहले उठें और उठ करके स्नान करें, निवृत्त हो सारी चीजों से, और निवृत्त होकर के स्नान ध्यान सारी क्रियाओं से फिर आप लाइव चला ले यार, वो तो चला आधे घंटे चला दे। क्या कितना है जल पान भी न करें। हाँ, शास्त्र कह रहा है एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति अगर बिना कथा सुने जल भी पी लेता है तो व्रत खंडित हो जाएगा, क्योंकि जल पदार्थ है, जल लिक्विड है, और उसे आप पिएंगे तो आपका व्रत खंडित होगा। एक उपाय है शास्त्र, ताम्र पात्र, तांबे का लोटा पात्र लीजिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उसे भर लीजिए और भर करके सुबह सुबह ही उसमें एक तुलसी का पत्ता डाल दें। जब भी प्यास लगे थोड़ा थोड़ा उसमें से बूंद लेके 2-5 बूंद कंठ में डालो, प्यास लगे तब, उससे आपको दोष नहीं लगेगा। एकादशी के दिन चाय भी नहीं पीनी चाहिए कथा सुनने से। कथा कहाँ सुने? एकादशी के दिन एकादशी महारानी की कथा आप घर में बैठ के न सुने कि माई मेरी बहू है ना, उसने बीएड कर रखी है, संस्कृत भी आती है अच्छे से, वो सुना देगी। नहीं, ब्राह्मण मुख सीधा, ब्राह्मण मुख से ही कथा सुने।
और मंदिर में उत्तर मुखी या पूर्व मुखी बैठ करके कथा सुने, आसन लेकर के। कथा सुनते वक्त भी हाथ में तुलसी का पत्ता होना चाहिए। हाँ। मैं तो ये कहता हूँ, तुम जब ये पंडाल में आते हो ना, यहाँ पे भी एक तुलसी का पत्ता लेके आया करो साथ में, मटरों की बजाय। हाँ, एक तुलसी का पत्ता, ना जाने कब किसके प्राण निकल जाए, मेरे निकल जाए। तुलसी का पत्ता कथा सुनने वाले व्यक्ति के लिए लाभकारी है। एक तो नेगेटिव ऊर्जा नहीं आती शरीर में अगर तुलसी का पत्ता पास में है। एकादशी के दिन तुलसी दल हाथ में लेकर के मंदिर में पंडित जी से कथा सुने। कथा 12 बजे से पहले सुने, क्योंकि फिर भगवान के पार्षद भगवान नारायण विश्राम करते हैं, उस समय खड़े हो जाते हैं, फिर बाहर द्वार पर जाने नहीं देते अच्छे से। 12 बजे से पहले कथा सुने, आसन पर बैठ के कथा सुने। कथा सुनने के बाद एकादशी के दिन कितने भक्त हैं जो कोल्ड ड्रिंक का प्रयोग करते हैं, ड्यू, स्प्राइट है, स्प्राइट पीते हैं और शिकंजी पीते हैं, है ना। और एकादशी के दिन तो दूध भी नहीं पीना चाहिए, चावल अक्षतों को तो हाथ ही नहीं लगाना चाहिए, श्राप लगा हुआ। एकादशी के दिन न कोल्ड ड्रिंक पिए, न आप खटाई का प्रयोग करें। चाय कथा सुनने के बाद एक बार जिसमें भी तुलसी दल डालकर शुद्ध पात्र से, आप उसे स्टील के पात्र में पिएंगे तो बहुत खंडित हो जाएगा। शास्त्र में हर पदार्थ का वर्णन दिया गया है कि कौन से पदार्थ में पुण्य बचा रहता है और कौन से पदार्थ में नष्ट हो जाता है। चांदी के में अगर दूध डालोगे ना पात्र में, अमृत बनेगा। और उसी दूध को अगर तुम तांबे के पात्र में डाल दो, कांसी के पात्र में डाल दो, तो क्या बनेगा बताओ? क्या बनेगा? उसका लिक्विड उतर के जहर बन जाएगा। तो मेरा कहना यह है, एकादशी के दिन आप ताम्र पात्र में ही पाए। और मैं तो कहता हूँ भोजन भी ताम्र पात्र में पाओ द्वादशी के दिन। एकादशी के दिन भोजन तो नहीं करना है। अब काफी लोग 2-4 किलो केले, 1-2-4 किलो जूस, कलाकंद आदि तो खाने के लिए व्रत करती है कि पेट बस एनर्जी बॉडी। एकादशी के दिन मेरी माँ, आप क्या खाएं आपको पता है? एकादशी में भगवान नारायण ये बात माता लक्ष्मी को बता रहे विष्णु पुराण में। हे देवी, जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है उस व्यक्ति को एकादशी के दिन कौन से फल का पान करना चाहिए? एकादशी के दिन आप उसी फल का पान करें जिस फल को एकादशी में लिख रखा है। आज फल लिखा है, जैसे खरबूजा एकादशी आती है ना, उस दिन खरबूजे का सेवन करें। उस दिन कोई भूल से केला भी खा रहा तो व्रत खंडित हो गया। हर एकादशी का फल लिखा हुआ था। माहात्म्य और फल दोनों कथाओं पे रहते हैं। माहात्म्य और फल के बिना कभी कथा पूरी नहीं होती। पहले कथा का माहात्म्य रहता है। माहात्म्य का अर्थ होता है कि कौन किसको सुना रहा है और इस कथा को सुनने से होता क्या है। और अंत में जाकर जब कथा आ जाती है बीच में, और लास्ट में आता है कि इसका फल क्या है। तो एकादशी का फल, जो फल लिखा है आप उसी फल को खाएं, दूसरा फल नहीं। और वो फल को भी खाने का तरीका ऐसा नहीं कि आधा किलो खाओगे, 1 किलो खाओगे, पेट भर लिया सो गए। एक फल लीजिए, एक फल के 4 भाग बनाए। कितने भाग बनाए? 4 भाग बनाकर एक भाग भगवान के भोग का सबसे, दूसरा भाग गौ माता, तीसरा भाग खुद का, और चौथा भाग आप बचा लीजिए। द्वार पर कोई भिक्षुक, ब्राह्मण, अतिथि, कन्या, जो भी आपको द्वार पे दिखे उसे आप उस प्रसाद के रूप में बांट।
एक फल के 4 भाग, 4 भागों में से चौथा हिस्सा आपको पान करना है, छोटा सा। उसके उपरांत आपको फिर थोड़ा सा जल पी करके और एकादशी के दिन 4 पाई पर सोने वाले को तो सदा ही नरक भोगना पड़ता है। एकादशी के दिन 4 पाई पे न सोए, भूमि पर शयन करें, पृथ्वी पर शयन करें, खेचेगी पृथ्वी आपकी शरीर। एकादशी के दिन बेड पे सो सकते, कोई दिक्कत नहीं, ताकत, पर फल जब ही मिलेगा जब पृथ्वी पे सोने जाए। सुन लो बात, सुनो। एकादशी के दिन 12 बजे से पहले कभी सो ना जाए, रात को भजन करें, रात को झांग नगारे बजारे जो भी तुम बजाते हो ताली वाली, उससे भजन करें। द्वादशी के दिन सुबह जल्दी उठे, द्वादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठे और उठ करके भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दे, स्नान ध्यान करके। अभी भी कुछ नहीं खाना है। अब क्या करना है आप लोगों को कि आपको घर में व्यंजन बनाना है। ऐसा नहीं कि पंडित जी को सूखा आटा लून मिर्ची नमक दिया खा लो, नहीं मिलने वाला। आप उस दिन जो खाते हो, जो पसंद है वही बनाए, बिना लहसुन प्याज बना करके उसमें तुलसी दल रख करके दक्षिणा रख करके भगवान के मंदिर लेके जाए, पंडित जी के द्वारा भोग लगाए, ये खुद लगा लो। लगाने के बाद उस भोजन को पंडित को खुआओ, वही दक्षिणा उसको दे दो। और उसके बाद 12 बजने के बाद आप घर पे आकर के आसन पर बैठ करके आप भोजन पाइए, पेट भर के पाइए। गारंटी लेता हूं मैं व्यासपीठ से, मेरी बात को नोट कर लेना। आज अगर इस विधि से व्यक्ति ज्यादा नहीं, एक भी एकादशी जीवन में इस विधि से कर लेता है, वो ओतप्रोत होकर के और भगवान के पार्षद उसे विमान में बैठा करके और भगवान के वैकुंठ ले जा करके और भगवान का पार्षद बना देते हैं। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं जोर से बोलना पड़ेगा। आवाज नहीं आई, मिल करके बोलो, प्रेम से बोलना पड़ेगा और जोर से। आदत है बूहा पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, किसी की आवाज निकलती है, किसी गाय बकरी, माइक से मतलब नहीं है। मेरा गला बैठा होने में से बिना माइक के दौड़ता हूँ, चिंता मत करो। करोगे ना, करोगे ना भक्तों, अपनाओ जीवन में, करोगे ना। हाँ, इस क्रीम पाउडर की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी चेहरे पर लगाने की, ब्रह्म तेज आ जाएगा, ब्रह्म तेज। हाँ, तेजवान बन जाओगे, गुणवान बन जाओगे अगर आप ऐसा करते हो। और सबसे बड़ी सरल बात तो है, वो एक बार जरूर करना चाहिए जो भगवान को पसंद हो। और भगवान को पसंद है कि एकादशी, और भगवान कहते हैं जो एकादशी को कर रहा है वो मुझे पसंद है। दैट्स लाइक निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्र न भावा। इसलिए आप एकादशी का व्रत किया करें और भाव से किया करें, आपकी मुक्ति हो जाएगी प्यारे। आगे चल करके इसी वंश में महाप्रक्रामी राजा हुए हैं। खटवांग दीर्घ भायुष प्रथु सर्वा अजस्त तस्त जातो राजा दशरथ भवता। राजा हरिश्चंद्र भी वंश में हुए। राजा हरिश्चंद्र जी राम जी के ही वंशज थे। हाँ, जब भी तो कह रहा था आप नहीं सुन सकते क्योंकि इतना ही टाइम मिलता है। इस आज की कथाओं को आप चौथे दिन की कथा निकालना हमारी यूट्यूब पे, उसमें आपको पूरा डिटेल मिलेगा। आज का ये नहीं मिलेगा जो बोला है मैंने, अलग ही मिलेगा कुछ। तो भक्तों, ये एक तो बच्चों को साइलेंट करो भगवान। खटवांग नाम के राजा हुए, दीर्घायु हुए, अजस्त जातो राजा दशरथ है भवता। अज नाम के राजा हुए। अज नाम के राजा ने पृथ्वी को हल से जोता, और हल को हल से जोता तो 9 रथ खाली निकले पृथ्वी में से।
और 10वें रथ में राजा दशरथ का जन्म हुआ। राम राम तो सभी कहे और दशरथ कहे न कोई, जो एक बार दशरथ कहे कोटि यज्ञ फल हो। राजा दशरथ जी का जन्म हुआ। सुख सब में सुना रहा हूं सूट में। राजा दशरथ के कितनी रानियां थी बताओ? कितनी थी? 3। कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा। राजा दशरथ के कोई संतान नहीं। क्या नहीं है? संतान। संसार में संतान का होना कंपलसरी है। सुनना आप हमारे इस प्रवचन को। जिसके संतान नहीं है उस जीव की गति नहीं होती है। कभी सुनना, यूट्यूब निकाल कर। जिसके संतान नहीं है उसका हाल, वैसे होने पर भी बुरा ही हाल होता है, कोई दिक्कत तो है नहीं। हाँ। हो जाए तो भी बुरा हाल, ना हो तो भी बुरा हाल, गर्भ में मर जाए तो बुरा हाल। संतान से कुछ सुख नहीं पाता है, लेकिन अंत्येष्टि, अंतिकरण नहीं हो पाता। भक्तों, राजा दशरथ के मन में विचार आया तो गुरु जी के पास जा रहे। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी चौपाइयां लिख रहे हैं। कितना भाव से लिख रहे हैं, आप गुनगुनाइए। चलिए राजा दशरथ के साथ साथ भगवान गुरु वशिष्ठ से मिलने के लिए। चरण लागी करी विन्य विशाला। श्री राम जय राम, जय जय राम। ओ निज दुख सुख सब गुरु है सुनायहु। श्री राम जय राम, जय जय राम। कहे वशिष्ठ भव विधि समझायो। श्री राम जय राम, जय जय राम। ओ धरहु धीर, धैर्य रखो राजन, धरहु धीर हो यही सुतचारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। त्रिभुवन विदित भगत भयहारे। श्री राम जय राम, जय जय राम। धरहु धीर हो ये सुतचारी। हे राजन, धैर्य रखो। आपके एक नहीं, आपके 4 पुत्र होंगे। और कैसे? त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। उनके जैसा संसार में तीनों लोगों में कोई नहीं होगा। क्या करना है? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। श्री राम जय राम, जय जय राम। ओ सुभ्य जगत श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। श्री राम जय राम, जय जय राम। ओ पुत्र का शुभ यज्ञ करा। श्री राम जय राम, जय जय राम। अरद भाग को सल्या दीता। श्री राम जय राम, जय जय राम। उभय भाग आते कर कीना। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। आज मैं आपको एक राज बताने जा रहा हूँ राम कथा का। राज ये है, क्या आप जानते हैं राजा दशरथ के कितनी संतान थी? बताइए, चश्मे वाली मैया आप बताओ, राजा दशरथ के कितनी संतान थी? नहीं पता? 4। बस हो गया ज्ञान पूरा। इधर वाले बताओ। 5 है। महर्षि वाल्मीकि रामायण के अंदर, जो पूरी संस्कृत में लिखी हुई है, महर्षि वाल्मीकि रामायण के अंदर, हाँ किसके अंदर? रामचरितमानस के अंदर नहीं, महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण के अंदर भगवान राम के एक बहन भी है, भगनी भी है।
सुशांतायाम भगनीशो भद्रीत रमणीया, अर्थात भद्र क्रिया से उत्पन्न एक भगवान राम की बहन है जिसका नाम है शांता। क्या नाम है? शांता। और शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ में हुआ था। श्रृंगी ऋषि राजा दशरथ के जवाई लगते हैं। हाँ, और जब तक इनको वरदान है अपनी जवाई को बुलाकर यज्ञ नहीं करवाएंगे तब तक इनके संतान नहीं होगी। तब श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया है। ये राज है शास्त्रों का, प्रेम से बोलना पड़ेगा। हाँ, जोर से बोलना। भक्तों, यज्ञ भगवान प्रकट हुए, चरू दिया और आधा भाग ले जाकर के राजा दशरथ ने कौशल्या को दे दिया और आधे भाग में से उभय भाग आधे करके ना आधे भाग में से देवी सुमित्रा और कैकेयी को दे दिया। लेकिन सुमित्रा जी के 2 पुत्रों का जन्म हुआ है। क्यों? क्या कारण है? सुमित्रा ने माता कौशल्या से खीर और ले ली। क्या ले ली? खीर। नृप सो हाथ धरी, लिख रखा है रामचरितमानस में। आकर के कंधे पे हाथ रखा, कौशल्या समझ गई कि ये और लेना चाहती है, इसलिए अपने भाग में से दे दिया आधा। इसलिए भगवान राम जी का जन्म हुआ है वो माता कौशल्या के हुआ है। भरत नंदन कैकेयी जी के भरत जी का जन्म हुआ है और शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी का जन्म माता सुमित्रा के हुआ है। हाँ, क्या आप जानते हैं भगवान क्यों अवतार लेते हैं? खैर कोई नहीं, भाई जितना सीखा उतना तो बताएंगे। फिर भी लोगों में अकड़ बहुत तगड़ी भरी है यहाँ पर। मैंने देखा के गहने नहीं जानते, के गहने शास्त्रों के बारे में। भागवत की तो छोड़ो, भागवत तो बहुत बड़ा ग्रंथ है। अभी तो खुद के बारे में नहीं जानते, के गहने। सही पूछो तो पूछ लो तो खुद के बारे में। और छुप कर और बैठे हैं बेचारे। महाराज जी हमें पहले से ज्ञानी है, क्या सुने तुम्हारी कथा? 150। हमें खुद के अंदर ज्ञान है भाई, हम क्यों सुने तुम्हारे बकवास? हमें फुर्सत ही नहीं है। एक बात आज मेरी नोट कर लेना, शास्त्र की बात है। मैं किसी को टॉर्चर नहीं कर रहा हूं, किसी को उंगली नहीं उठा रहा हूं। हाँ, जो व्यक्ति ये सोच रखा है कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसे हैं, बीबी है, बच्चे हैं, सुख है, सब कुछ है, मैं मंदिर जाके क्या करूंगा, कथा में जाकर पंडित जी की बकवास क्यों सुनूंगा? तो वो आज मेरी बात ध्यान से नोट कर ले। जो उसके पास इस समय प्रेजेंट है, फिर भी वो सोच रहा है कि मेरे पास सब कुछ है, मैं क्या करूंगा कथा पंडाल में जाकर के, क्या करूंगा मंदिर में जाकर के, क्या करूंगा संतों से मिल करके, क्या करूंगा अच्छी संगति में जाकर के। तो वो व्यक्ति के पास इस समय है वो पूर्व जन्म का है। कब का है? पूर्व जन्म का। और इस जन्म में उस पूर्व जन्म की चीज का मद कर लिया कि मैं क्या करूंगा कथा में जाकर के, क्या करूंगा मंदिर जाके, तो अगले जन्म में सड़क पर कटोरा लेकर तैयार खड़े हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से। हाँ, खाटू श्याम जी के मंदिर के सामने कहते लगता है बाबा, ठीक, अच्छी बात है, रियल में है। परंतु वहां पे जो भिखारी होते हैं ना, वो द्वार पे ही खड़े रहते, अंदर नहीं जाते। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना, ऐसे ही थोड़ा और। इसलिए त्यागस्त मूलम प्रतिपाद्यार्थे, अपने आप को शरणागति में अपनाओ। मैं चाहता हूँ 2-4 दिन का जितना ज्ञान बचा है मैं बांटूं आप लोगों के अंदर। राजा दशरथ के यहाँ भगवान का जन्म क्यों होता सुनिए। 4 चीजों के लिए भगवान का जन्म होता है। आज मेरी चीज को नोट कर लेना अच्छे से। कितनी चीजों के लिए? वैसे गीता में लिखा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मान सृजामयम् परित्रणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे तद्रमन्या अर्जुन भवितानो जन्मः। मैं जब जब जन्म लेता हूँ, अब रामायण में भी लिखा है जब जब होय धर्म की हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। लेकिन ये कारण नहीं है भगवान के जन्म का। भगवान के जन्म का कारण है 4 चीजों पर अत्याचार होना। विप्रधेनु सुर संतहित, श्री राम कथा के अंदर बाल कांड में राम जी के जन्म पर लिखा है। भगवान जन्म क्यों लेते हैं सुन लीजिए। विप्र ब्राह्मण, विप्र
धेनु, धेनु का अर्थ होता है गाय, सुर का अर्थ होता है देवता संत। चार चीजों पर अगर तुम अत्याचार कर रहे हो, विप्र, ब्राह्मण, धेनु, गाय, सुर, देवता, संत, इन चार चीजों पर अगर तुम्हारा मन नहीं है, इन चार चीजों का तुम आदर नहीं कर रहे हो, इन चार चीजों के अत्याचार हो रहा है, तो समझ लीजिए ठाकुर जी आ गए अवतार लेकर प्रेम से जोर से। ये मेन रीजन है। हाँ, भगवान राम का जन्म हुआ और जन्म उत्सव बड़ी भाव से मनाया गया। हाँ, और भगवान राम बड़े हुए और विश्वामित्र जी के साथ जनकपुरी में जाते हैं। जनकपुरी कहाँ जाते हैं? जनकपुरी। जनकपुरी में सीता स्वयंवर है। क्या है? सीता स्वयंवर। अच्छा ये बताओ, सीता जी के पिता का नाम क्या था? गलत। सीता के पिता है रावण। हाँ, माता जानकी सीता जी के 9 तो पिता है और 3 माताएं हैं। कितने पिता हैं? 9 और 3 माताएं हैं। हाँ, क्योंकि रावण सप्तऋषियों का रक्त निकालकर दंडक वन से उस घड़े में भर करके और ला करके मंदोदरी के कक्ष में रख दिया। उस समय मंदोदरी गर्भवती थी। मंदोदरी आदिक्ष प्राणी गर्भवती थी। अब गर्भवती थी तो मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, मैंने सुना है जब आप गर्जनाएं करते हो तो माताओं का गर्भ नष्ट हो जाता है। उन्होंने कहा ये बात सत्य है तो करके दिखाओ ना। रावण ने जो ही गर्जना की, जो मंदोदरी का गर्भ था उस घड़े में जाकर गिर गया। उसी घड़े को ले जाकर रावण ने मिथिला नगरी में दबाया, जनकपुरी में दबाया, और उसी घड़े में से माता जानकी का जन्म हुआ। तो 9 पिता कैसे हो गए? सप्तऋषि। भाई संतान को किससे सींचा जाता है? खून से, लहू से। तो सप्तऋषियों का तो खून हो गया। 7 पिता, एक राजा जनक 8, एक रावण 9, 3 माताएं कौन सी? एक मंदोदरी। गर्भ किसका था? मंदोदरी का। एक दूसरा पृथ्वी माता जिसमें उसने जन्म लिया है, और पालने पोसने वाली राजा जनक की पत्नी माता मेनका जिसने उनको पाला है। 3 माताएं, 9 पिता है। नोट कर लो, दिमाग में बैठा लो, दोबारा सुनने को नहीं मिलेंगे, प्रेम से बोलना पड़ेगा। हाँ, टीवी सीरियलों की बात नहीं है। यहाँ पर भगवान राम गए हैं और विश्वामित्र जी के साथ भंजब भव चापा भगवान राम ने शिव धनुष को तोड़ा और जानकी के साथ विवाह किया। अब राजा जनक कह रहे हैं, अच्छा कन्यादान कौन कौन लाए? कन्यादान लाए तो दे दीजिए, छड़ा दीजिए भगवान के यहाँ संकल्प मांगा। कन्यादान तो सभी तो ब्याह होने जा रहा है। हाँ, राजा जनक कह रहे हैं, उठो, हाँ उठो, अरे तुम उठो सिया श्रृंगार करो, सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम में थोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम में थोड़ा है भाई, तोड़ा है सीता सेना का जोड़ा है। तोड़ा है भाई, तोड़ा है सीता सेना का जोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम में तोड़ा है।
न्यारी है। सिसिया की चूनर सोए बिटिया की छवि न्यारी। ओ सिसिया के चूनर सोए बिंदिया की छवि न्यारी है। सिसिया की चूनर सोए बिटिया की छवि न्यारी। ओ न्यारी न्यारी क्या कहिए भाई, न्यारी न्यारी क्या कहिए, रघुवर को जानकी प्यारी है। तुम उठो सिया ओ शिव धनुष राम के थोड़ा है। शिव धनुष राम ने तोड़ा है। शिव धनुष राम ने तोड़ा है। शिव धनुष राम ने तोड़ा। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। जिस बालिका परिवार में ये मंत्र अलग नहीं है कोई, ये मंत्र है श्री रामचरितमानस के द्वितीय कांड अयोध्या कांड का, जिसमें क्या लिख रखा है, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। नमामि रामं रघुवंशनाथम। अगर जिस कन्या को अच्छा वर चाहिए, अच्छा पति होना चाहिए, हाँ, और जिस पति को अच्छी पत्नी चाहिए, अच्छा जिस लड़के को अच्छी कन्या चाहिए, हाँ, इसका जाप करें, अर्थात संगम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो भागम विद्वान भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। हे भगवान, आप जैसे रघुवंशी की तरह ही मेरा विवाह होना चाहिए, ताकि मुझे पत्नी मिले तो सीता जैसी और पति मिले तो राम जैसा प्रेम से। जोर भाव से आगे राम जी चारों भ्राताओं का विवाह हुआ, लौट करके वापस होने आए। इति अरण्य कांड। भगवान को वनवास हुआ। वनवास किसने दिया था राम को? बताओ, राम को वनवास किसने दिया? तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवास। एक वनवास का कारण है, सुनिए क्या। भगवान राम को वनवास होना कोई छोटी बात नहीं है। राम जी को राजा बनना था और कहां चले गए? वन में चले गए। नोट कर लीजिए, जीवन में बुरा वक्त और मृत्यु कभी बताकर नहीं आती। हाँ, इसलिए हमेशा सतर्क रहिए, अलर्ट रहिए आप जीवन में, क्योंकि कभी भी बुरा वक्त और मृत्यु आ सकते हैं। तैयार रहिए। इनका कोई बता के नहीं आते कि मैं आऊंगा 10 मिनट बाद आ रहा हूं या 2 मिनट रुक के आऊंगा। नहीं नहीं, ये एकदम से अटैक करते हैं। और ध्यान से सुन लेना, ये तब अटैक करते हैं जब जीवन में सबसे ज्यादा सुख होता है, सबसे ज्यादा संपन्नता होती है। संपन्नता देखो ना, पर मैंने जहां तक पढ़ा है शास्त्रों को, जहां तक मैंने रामचरितमानस को बचपन से पढ़ा है, तो मैंने एक चीज पढ़ी थी उसमें ये नहीं लिख रखा था कि राम को कल राजा बनना है। हाँ, कितना सुंदर सार दे रखा है।
उसमें ये नहीं लिख रखा कि कल राम राजा बनेंगे, उसमें तो ये लिखा है कि सुदन सुमंगल जानिए जब राम हुए युवराज। वशिष्ठ जी कह रहे हैं राजा दशरथ से, फिर भी नहीं समझ पा रहे कि हे राजन, उस दिन आप मंगल समझना, उस दिन को मंगल समझना जिस दिन राम राजा बन जाए। ये नहीं कहा कि कल ही राम राजा बनेंगे, लेकिन राजा दशरथ ने तैयारियां करवा दी, कल राम राजा बनेंगे। सुदन सुमंगल जानिए जब राम हो युवराज। हाँ, कोई तारीख बार नहीं इसमें फिक्स। और भगवान को वनवास दिला दिया। एक बात नोट, प्रेम के अंदर, प्रेम अगर आपको कोई व्यक्ति प्रेम करता है, हाँ, आपको कोई व्यक्ति ज्यादा लगाव देने लग गया है, कोई व्यक्ति आपकी ज्यादा इज्जत करने लग गया है, कोई व्यक्ति आपको ज्यादा भाव देने लग गया ना, तो मेरी बात नोट कर लेना, आज आप उसे कभी भी भूल करके वचन मत देना। हाँ। क्रोध में कभी फैसला मत लेना भक्तों, आज की कथा यही है तुम लोगों के लिए। क्रोध में कभी फैसला मत लेना और प्रेम के अंदर कभी किसी को वचन मत देना। अगर राजा दशरथ उस दिन प्रेम में रीझ करके उस केकई को वचन न देते देवासुर संग्राम में, तो ये आज भगवान राम को वनवास नहीं हो। प्रेम में भर गए, क्योंकि देवी केकई ने देवासुर संग्राम में जब राजा दशरथ का रथ चल रहा था तो सारथी बन करके चल रही थी, और रथ का पहिया निकल गया, निकलने वाला हो रहा है, तो जो कील निकली तो पहिया निकलने लगा, उंगली डाल दी जा करके, चलो रथ को चल गए, और सारथी में बन गए। जब रथ का पहिया चला तो पूरी उंगली नष्ट हो गई, लहूलुहान हो गई। राजा ने कहा वाह क्या बात है, ऐसे वीर योद्धा, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जिस दिन भी आप चाहो उस दिन आप हमसे कोई भी वचन मांग सकती हो। मैं आपको 2 वचन देता हूँ प्रेम में, अब तुम मुझसे कुछ भी मांग लो। उन्होंने कहा अभी तो मुझे फिलहाल चाहिए नहीं, मैं मांगूंगी टाइम आने पर। तो देख लो वो गलती कब भुगतनी पड़ी राम को वनवास हो। किस लिए? प्रेम के अंदर। अगर आपको कोई व्यक्ति मीठा बोल रहा है ना, मत सुनो। जो आपसे 24 घंटे समाज में जलते हैं ना, ये कान भर ले। अगर ये काफी बार आपके पास आकर अगर मीठा बोलने लग जाए तो समझ लेना कोई ना कोई मन में काला जरूर है। क्योंकि रावण ने आज तक अपने मामा मारीच को कभी याद ही नहीं किया। हाँ, और जब सीता का हरण करने के लिए स्वार्थ आया ना, तो अपने मामा से कहने लगे मामा जी तुम सोने का हिरण बन जाओ ना। मामा ने कहा वारे वाह, आज तक तुमने याद नहीं किया, और आज कोई ना कोई इस पापी के मन में लालच है, कोई ना कोई इसके मन में ईर्ष्या है, इसलिए मुझे सोने का हिरण बनाना चाहता है, मुझे मरवाना चाहता है राम के हाथों से। इसलिए दूर रहिए, बच कर रहिए, प्रेम से बोलना। हाँ, भगवान राम को वनवास हुआ, भगवान वनवास को गए हैं जानकी सहित, तापस वेश विशेष उदासी, और भगवान पंचवटी प्रभु कीन निवासा, पंचवटी में भगवान प्रवेश किए हैं। माता जानकी का हरण हुआ, और रावण था ना, रावण जिसके बारे में हम सब गलत बोलते हैं कि रावण सीता का हरण करके ले गया, गलत है। कहीं पर भी नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा, जितनी रामायण है मैंने सारियों का अध्ययन किया, कहीं पर भी नहीं लिख रखा है कि रावण ने सीता का हरण किया। हाँ, उसमें जब आप पढ़ोगे आनंद सागर रामायण, आनंद सागर रामायण में लिख रखा है, जब तक करो निशाचर नासा तब तक कीजिए अग्नि में वासा। जब तक मैं राक्षसों को न मार दूं तब तक जानकी तुम अग्नि में जाकर के समा जाओ, मैं तब तक राक्षसों का वध करता हूं। माया की सीता का रावण ने हरण किया, और पुत्री के रूप में लंका में जब जानकी उस अशोक वाटिका में बैठी रहती थी ना, तो रावण कभी कष्ट नहीं देता था उसे। रामचरितमानस में लंका के अंदर लिखा है पद, चौपाई लिखी, मम अनुचरी करई पन तोरा, एक बार विलोक मम। विलोक कर तो देखना, हे जानकी, हे पुत्री। अरे सीता तो पुत्री थी ना रावण की, कोई पिता अपनी बेटी को कैसे उठाएगा। हाँ, उसमें लिख रखा है मम अनुचरी, अर्थात
मेरे जो रक्षक हैं तुम्हारी रक्षा करते हैं। मेरा भाई विभीषण, विभीषण की पुत्री त्रिजटा तुम्हारी रक्षा करती हैं। सिर्फ तुम एक बार मेरी तरफ देख लो, मेरा कल्याण हो जाए, मेरा उद्धार हो जाए। एक पिता के रूप में, एक पुत्री के रूप में भाव दे रहे एक दूसरे को, उसे लोग आज समाज में गलत भाव देते हैं। अच्छा ये बताओ, वो रावण था ना, उसके कितने मस्तिष्क थे बताओ? कितने थे? 10 मस्तिष्क, 20 बुझाए थे उसकी। हाँ, अब 10 मस्तिष्क में कितनी आंखें हो गई बताओ? कितनी हुई? 20 हो गई। वो रावण अच्छा या आज के रावण अच्छे? हाँ, वो रावण अच्छा था या आज के रावण अच्छे? सुनिए, उस रावण के मेरी मां 10 मस्तिष्क में 20 आंखें हो गई। और तुम्हारे कितने मस्तिष्क से बताओ? एक है ना, आंखें कितनी है? 2। कल्पना कीजिए, जब वो रावण 20 आंखों से एक सीता को देखता था, लेकिन आज का रावण सिर्फ 2 आंखों से अनेक सीताओं पे नजर डालता है। बताइए रावण कहां मर गया? रावण मरा नहीं है। जिस दिन देश के अंदर, हमारे भारत के अंदर बेटियों का बलात्कार होना बंद हो जाएगा, इस नारी का जिस दिन सम्मान मिल जाएगा नारी को समाज में, जिस दिन भारत के अंदर हिंदू राष्ट्र की प्रभुता जम जाएगी, उस दिन ये समझ लेना रावण मर गया। प्रेम से बोलना पड़े, ऐसे नहीं, जोर से, जोर से। हाँ, रावण मरा नहीं। रावण यही तो है जो समाज में बहन बेटियों का बलात्कार कर रहे हैं, कुदृष्टि का विलोचन कर रहे हैं। हमारी नारियों बेटियों को निकलने के लिए मार्ग नहीं मिल रहा है। जगह जगह खबर आती है, आज वहां बलात्कार हो गया, आज वहां हो गया, आज ये कौन है? रावण है। हाँ, मैं हमेशा चैनल से हमेशा कहता रहता हूँ, और वैसे भी थोड़े दिन बाद में सब मेरा आस्था चैनल का ये चैनल पूरा हो जाए, आस्था चैनल पे कथा होने वाली है। हाँ, ये मत सोचो यार छोटे से में यूट्यूब निकाल के देखो। हाँ, बड़ी कथाएं होती है हमारे यहाँ, लेकिन कथाएं भक्त और भगवान की होनी चाहिए, कथाएं गुरु शिष्य की होनी चाहिए, कथाएं एक भक्त और भगवान के बीच की होनी चाहिए। उसमें पदार्थों को नहीं देखना, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया। सुनिए एक सूत्र और सुन लीजिए मेरा। ये पुतले जला रहे लोग दशहरा के दिन, इनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा, पुतले जलाने के बजाय आप उन लोगों के लिए संविधान अनुच्छेद के अंदर, अनुच्छेद संविधान में धारा 203 के तहत, 307 के तहत संविधान मेरा पूरा पढ़ा हुआ है, कंप्लीटेड। कितनी धाराएं होती, कितने अनुच्छेद हैं, कितना क्या पूरा पढ़ाई की है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो बेटियों का बलात्कार कर रहे हैं, देश में नारी का जो अपमान कर रहे हैं, जो देश के अंदर नारी को स्वतंत्रता नहीं दे रहे हैं, उन लोगों को 2 साल 3 साल 4 साल की सजा नहीं, उनको डायरेक्ट फांसी होनी चाहिए। प्रेम से बोलना, जोर से बोलना पड़ेगा जब रावण मरेगा, ऐसे नहीं जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। मैं डरता नहीं हूँ, भरी भरी सभाओं में बोलता हूँ, क्योंकि भाई डिग्रियां ली है, पढ़ाई की है, किसी की मांग में भीख में शिक्षा नहीं है। हाँ, रावण का घर का बेदी लंका ढाए। हाँ, अगर आपको कोई बिगाड़ेगा निश्चित पक्का, तो आपके अपने बिगाड़ेंगे, पक्का समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। ये बात कौन जानता था? विभीषण जानता था कि रावण की नाभि में अमृत है। राम कभी नहीं मारते। देखो, राम से बड़े रावण थे, नाम में बड़ा, काम में बड़ा, बल में बड़ा, शक्ति में बड़ा, सोने की लंका में रहने वाला, 9 ग्रह को अपने अधीन करने वाला। हाँ, पर प्यारे एक चीज नोट कर लेना, कितने बड़े बलवान बन जाओ तुम, कितने ही बड़े शक्तिवान बन जाओ, हाँ, कर्म तेरे अगर अच्छे हैं, कर्म तेरे अगर अच्छे हैं ना, तो नियत आपकी सुधर जाती है
और नियत गेल कर्म होता है, और जिसकी नियत अच्छी होती है, जो किस्मत होती है उसकी दासी बन जाती है। बता क्या करना है, मैं करूंगी, प्रेम से बोल रहा है। किस्मत दासी बन जाती है, नियत गेल बरकत होती है शास्त्र। हाँ, घर का भेदी लंका ढाए, बचो अपना राज किसी को मत बताओ, तुम क्या करने जा रहे हो, क्या करने वाले हो। अगर जीवन में श्रेष्ठता और सफलता पानी है तो अपने राज मत बताओ कि कल मैं वो करने जाऊंगा, ये मुझे करना है। आपने बता दिया तो आपको काम को कोई दूसरा नहीं रोकेगा, आपका भाई, आपका पिता, आपके बंधु ही आपके काम को रोकेगा। घर का भेदी लंका ढाए। हाँ, नोट कर लेना मेरी बात। और दूसरे के बहकाव में आकर कभी रिश्तों को मत तोड़ो। हाँ, कान भर दिए, सुन ली। पता है अरण्य कांड के अंदर श्री रामचरितमानस में, हाँ अरण्य कांड, तीसरा कांड अरण्य कांड के अंदर जब जानकी का हरण हो जाता है तो उसे बचाने के लिए राजा दशरथ के मित्र थे जटायु। तो जटायु ने जानकी को बचाना चाहा, रावण ने अपनी खड़ग चंद्रहास से उसके पंख काट दिए, पृथ्वी पर गिर गए। अब और पक्षी थे ना, वो आकर पास में बैठ गए और बोले कटवा लिए ना पंख, क्या मिला? अब उड़ भी नहीं सकते अच्छे से, क्या मिला तुम्हें? जटायु सोचने लगा, कान भरने वाले आ गए। हाँ। उनसे पूछा कि तुमने जानकी को बचाते अपने पंख कटवा लिए, तुम्हें क्या मिला? उन्होंने कहा देखो मेरे पंख कट गए ना तो अच्छा रहा। क्यों? अगर मेरे पंख होते, अगर मैं रावण को जीत भी लेता, पंख बच जाते, हाँ, तो शायद मुझे उड़ करके राम जी के पास जाना होता। लेकिन अब उनको भी इस बात का पता है कि मेरे पंख कट गए हैं, मैं उड़ नहीं सकता हूं, इसलिए राम को मेरे पास चल करके आना होगा। तुम कर्म करो, भगवान तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। प्रेम से बोलना पड़ा, जोर से, कर्मण्येवाधिकारस्ते, जोर से, थोड़ा और जोर लगाओ प्यार। ये रामायण है, राम कथा। 11,500 वर्ष राज्य करके भगवान राम वैकुंठ को गए हैं। इति रामायणम समक्ष। बालकृष्ण, आइए अब ठाकुर जी का जन्म उत्सव मनाते हैं। कल बाल लीलाएं होंगी, आप फिर से सुन लीजिए। कल गोवर्धन लीला होगी। कौन सी गोवर्धन लीला? हाँ, गोवर्धन लीला होगी, जिसमें भगवान के 56 भोग लगे। तो आप 56 भोग तो ला नहीं सकते, तो एक भोग का 1 रुपया तो दे सकते हो ना भाई। 1 रुपये में तो भोग भी नहीं लगता। हाँ, आप कहीं वृंदावन जाओगे, गिरिराज की जाओगे तो 1 रुपया कोई नहीं देगा। दूध का गिलास देते हैं 170-80 का, जो चढ़ाने नहीं देते। मिठाई का डब्बा देते 100-150 का, वो भी अच्छे से चढ़ाने नहीं देते। कल बहुत सुंदर गिरिराज जी महाराज की झांकी आएगी। आप सब कल भगवान के लिए कुछ ना कुछ जरूर बना के लेके आए, खड़ी बाजरा जरूर लेके आए। दूसरी बात, आप कल अधिक से अधिक संख्या में पधार करके और 56 रुपए जरूर लेके आए। एक भोग का 1 रुपया। कल बताया जाएगा भगवान के 56 भोग क्यों लगते हैं, इसका सार क्या है, गिरिराज पर्वत कौन है, भगवान ने इसे क्यों उठाया। और कल होंगी, कौन सी लीला सुनाए कल आपको? कल लीला सुनाएंगे आप, बाल लीला में माखन चोर लीला और एक उखल बंधन लीला, 2 लीला सुनाएंगे। आज की कथा में जन्म उत्सव मनाया जाएगा। भगवान नारायण, नारायण के ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के पुनर्वा, पुनर्वा के 6 पुत्र हुए। आप ले आओ गोपाल जी को इसी को। अब बहुत सुंदर आपके सामने गोपाल जी का पूजन होगा। बालक तो थे ही नहीं, बोले क्या करें। ये भी लड्डू गोपाल जी महाराज, इनका करा लो। सब एक एक मैया आकर के भगवान का पूजन करें। ये बालकृष्ण भगवान हैं और इनको चरण छुए और हृदय से लगाएं। हृदय से नहीं तो दूर से छू ले बस। अरे स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा
शरणागतं व्रजम् स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा ओ स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा वो आता होगा वो आता होगा वो आता होगा तुम भी आना मेरे घर आज तमाशा होगा मेरे घर आज तमाशा होगा वो आता होगा वो आता होगा वो आता होगा बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सभी भगवान की पूजन कर ली।